मध्य भारत में राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित होशंगाबाद, जो कि नर्मदा नदी के तट पर बने कलात्मक घाट एवं प्रतिभूति कागज कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। इसी होशंगाबाद नगर में 2 अगस्त 1961 को जन्मे डॉक्टर ए.के. निगम एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा की शख्सियत है जिन्होंने बिना बाह्य प्रदर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशलता प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व को संवारा है। आइए अब हम आपको जीवटता के धनी डॉक्टर ए.के. निगम की अद्भुत ललित कलाओं, हॉबीज एवं जीवन से आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, मैंने वैसे एमएससी मैथमेटिक्स से करी और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो JJ आर्ट कॉलेज के माध्यम से लेती है इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जामिनेशन, और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान कलकत्ता द्वारा होम्योपैथिक एवं बायोकेमिक में डिप्लोमा और एलोपैथिक रिफ्लेक्सर शिक्षा सर्टिफिकेट कोर्स किया है, और इसमें NCC एयरविंग 25 सर्टिफिकेट पास किया है, और एयरफोर्स NCC के माध्यम से PhD एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, उसको मैंने इंदौर में क्वालिफाइड किया है, और उसके बाद फिर पायलट ट्रेनिंग ज्वाइन करी। मैंने MSc मैथमेटिक्स करने के बाद सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही सर्विस शुरू करी थी, विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल होशंगाबाद में। ऐसे मैथमेटिक्स टीचर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, और उसके बाद फिर मैंने सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर मेरा गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं बिलासपुर डिवीज़न में सरविजा में अपॉइंटेड था। लेकिन वहाँ पे ट्राइबल एरिया होने के कारण मेरे को वो एरिया नहीं उचित लगा, इस वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया था। और इसके बाद फिर मैं अपने हरदा के पास स्काउट गाइड का ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें लेक्चरर एंड वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ था, और उसके बाद क्योंकि वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद फिर मैं आ गया था रिज़ाइन करके, और राधा स्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सिमरनी से बैतूल रोड से गवासिन नाके से करीब 14 किलोमीटर के इंटीरियर में है, ट्राइबल एरिया, उसको ज्वाइन करा। और वहाँ पर मैंने जो राजागढ़ स्टेट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दी थी। वैसे बचपन में मैं स्कूल लाइफ से कुछ किया करता था कॉपियों से। एक बार तो मैंने अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर कील से कुछ बनाया था ड्राइंग वगैरह, तो घर में जब उसको अच्छा नहीं लगा तो पनिशमेंट मिला था मेरे को, तो उससे फिर मैंने कॉपी नहीं किया करता था। तो जो विज्ञान की कॉपी थी उसमें प्रैक्टिकल चित्र बनाया करता था, और साइंस की कॉपी में प्रैक्टिकल करते हुए तो हमारे टीचर थे FNG स्कूल में श्री HS दुबे सर, उनको काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने क्लास में कॉपी दिखाई, सभी को बहुत अप्रिसिएट किया था। और इसके बाद फिर वो बनाता रहा, तो मेरे क्लास के जो क्लासमेट्स थे वो भी अपनी कॉपियों के डायग्राम्स वगैरह बनवाने के लिए मेरे पास आते थे, तो उनको हेल्प किया करता, तो मेरा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाया करती थी। अच्छा, मेरे को भी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ये गॉड गिफ्ट है। तो अच्छा, मेरे को स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बचपन में थोड़ा सा शौक जरूर था पतंग उड़ाने का और ऊंची कूद वगैरह का। अच्छा, पतंग उड़ाने के पीछे भी कुछ मकसद मेरे अंदर बचपन में था, क्योंकि मैं अपनी पतंग को रॉकेट और हवाई जहाज से और ऊंची ऊंचाई पर ले जाना चाहता था, और ऊंची कूद के द्वारा बिल्कुल मैं ऐसा लगता था कि ऊंची के द्वारा हवा में उड़ जाऊँ। इस प्रकार कुछ मन में अंतर भाव आया करते थे, लेकिन उसको उस रूप में ना देखा गया, और मेरा फिर फील्ड में भी आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस प्रकार से फिर ड्राइंग में तो मैं अपना अभ्यास करता रहा, और फुर्सत के समय पे बाहर इधर उधर न घूमते हुए मैं अपने बैठे बैठे प्रैक्टिकल के चित्र बनाया करता था, या फिर सामाजिक विज्ञान वगैरह में रानी झांसी वाली रानी के और महाराणा प्रताप के, शिवाजी महाराज के, और भी जो विज्ञान संबंधित थे। इस प्रकार से कोई, या फिर अच्छा इसमें मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी, जो मार्केट में बुक्स वगैरह मिलती हैं ड्राइंग की, जैसे 15 दिन के कोर्स वाला है, और एक मेरठ प्रकाशन निकालता है अलंकार करके चमन किरण का, उनकी बुक्स वगैरह भी हुई, और जो ग्रीटिंग्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं, तो जो मेरे को पसंद आते थे तो उसको मैं परचेस कर लेता था और उसका अभ्यास किया करता था। तो जो मेरे को सेटिस्फाई होता है कि हाँ नहीं, प्रकृति में भी ऐसा ही है जिस प्रकार से मैं बनाना चाह रहा हूँ,
फिर मैं उसको आगे और बढ़ाता हूँ। बचपन से शांत एवं अपने आप में मगन रहने वाले डॉक्टर निगम की प्राथमिक शिक्षा होशंगाबाद नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक शाला बजरिया में हुई। पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षा शासकीय एसएनजी उत्तर माध्यमिक विद्यालय में हुई। महाविद्यालयीन शिक्षा सागर विश्वविद्यालय के अधीन होशंगाबाद के शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में हुई। चित्रकला एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मनुष्य की बाल अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक के बनाए गए चित्रों उसके मस्तिष्क में उपस्थित भावों को काफी हद तक समझा जा सकता है। बनाया गया है कि चित्र रेखाएं अथवा रंगों के द्वारा हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बहुत कम उम्र के बच्चे के हाथ में यदि हम चाक, कलम या पेंसिल पकड़ा दिए जाएं, तो वो फर्श पे कुछ न कुछ रगड़ कर कुछ न कुछ बनाने का प्रयास करता है। उसके द्वारा बनाई गई अस्पष्ट आकृति, जिसे सामान्य व्यक्ति अच्छी चित्रकला नहीं कह सकता, भी उस बच्चे के मन में भावों का दर्पण है। यदि बनाई गई अस्पष्ट आकृति प्रतिच्छेदी रेखाओं का समावेश है तो उसके अंदर परेशानियों के भाव का सूचक है। यदि वह वक्र रेखाओं का समावेश है तो बच्चे के मन में प्रसन्नता का द्योतक है। विभिन्न प्रकार की रेखाएं रंग एक विशेष संदेश देती है। सरल रेखा शक्ति का, बिंदुत्व रेखा व्याकुलता का, क्षितिज रेखा शांति का, विश्राम खामोशी का, समांतर रेखा गहराई का, वक्र रेखा सुंदरता का, सरल लंबत रेखा नियता का, दृढ़ता, टेढ़ी मेढ़ी रेखा स्थिरता का, प्रतिच्छेदी रेखा उलझन गड़बड़ी का, तिरछी रेखा गीत का, साहस का, शक्ति का, सफेद रंग शांति का,
पवित्र एवं सम्मान का, काला रंग दुख का एवं बुराई का है। हम लोग के टाइम पे जो प्राइमरी स्कूल में थे या फिर स्कूल एसएमजी था उस समय प्राइवेट, तो उस समय ड्राइंग का कोई पीरियड नहीं हुआ करता था, तो ऐसे शौक के रूप में मैं बनाया करता था। और जो मेरे फ्रेंड्स थे या टीचर्स थे वही उसको अप्रिशिएट करते, तो उनका अप्रिसिएशन था वही मेरे लिए एक मार्गदर्शन बन जाता था कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। फिर बाद में मैंने जो और स्केचेस वगैरह शुरू किए बनाने के लिए, तो मैं अक्सर अपने जो हमारे धार्मिक आचार्य हैं उनके पास मिलने जाया करता था, तो हमारे जो पूर्व आचार्य थे उनके फेस वगैरह वर्क किया करता था और उनको बताता था, तो वो उसको फिर देखते थे और ध्यान से फिर कमी बताते कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार से करेक्शन करना। तो वो मेरे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कुलपति डॉक्टर एम.बी. राव साहब, जो कि अंतरिक्ष का जो केंद्र है इसरो उसके सदस्य थे, तो उन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था मेरी इस कला को निखारने में। तो व्यक्ति में कुछ न कुछ गॉड गिफ्ट रहता है। अब यह है कि उस गॉड गिफ्ट को वो किसी बच्चे के अंदर या किसी मनुष्य के अंदर कौन सा है, तो ये तो उसको उसके पेरेंट्स बताएं या फिर उसके टीचर उसका गतिविधियां देखकर बताएं कि इसके अंदर कौन सी विशेषता है। तो अन्य रुचियों में मेरे को क्लासिकल म्यूजिक पर जो सॉन्ग्स रहते हैं उसका शौक था, तो पुराने सिंगर्स से उनके कैसेट का कलेक्शन वगैरह भी करता था। और जब मैं 6th क्लास में आया था तो उसके बाद से फिर मैंने स्ट्रिंग कलेक्शन शुरू किया था। तो स्ट्रिंग कलेक्शन फिर बढ़ते बढ़ते फिलेटली में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने फिर पोस्ट कार्ड का कलेक्शन शुरू किया, अंतर्देशीय का कलेक्शन शुरू किया, लिफाफे और रजिस्टर्ड लिफाफे और फर्स्ट डे कवर, स्टैम्प, स्पेशल कवर, और इस प्रकार से फिलेटली का कंप्लीट है, जिसमें सोवेनियर शीट और मिनिएचर शीट भी शामिल है। उसमें से कुछ तो मेरे को वो बचपन में वैसे कैसे मेरे पास है ये मेरे को नहीं अब याद है, कुछ दुर्लभ भी इस प्रकार से प्राप्त हो गई थी। उसमें सोवेनियर शीट जो हिंदुस्तान की पहली है वो मेरे पास उपलब्ध है, और हिंदुस्तान का प्रथम पोस्ट कार्ड जो भारत के प्रथम भारतीय पोस्ट मास्टर जनरल राय बहादुर सालिसराम के दिमाग की उपज कहना चाहिए, उन्हीं की देन है ये, तो वो भी मेरे पास उपलब्ध है। सर न्यूज़ पेपर्स वगैरह में पढ़ा करता था कि किसी क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए, तो मेरा जो सब्जेक्ट था एमएससी मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में भी मैंने कुछ करने का प्रयास किया था। तो मैथमेटिक्स में एस्ट्रोनॉमिक सब्जेक्ट है, उसका एक पार्ट होता है, तो उससे संबंधित मैंने पहले उसकी स्टडी करी, और उसके बाद से कुछ उसके रूल्स थे जो कुछ तो वैज्ञानिक निर्धारित कर चुके हैं और कुछ अभी निर्धारित होना बाकी है, तो उसको निर्धारण क्यों नहीं हो पाया उसका कुछ समाधान करने का प्रयास किया। और प्रयास को करने के बाद फिर मैंने एक इन्फिनिटी शॉर्ट कैलेंडर डेवलप किया। तो इसको बनाने के पश्चात मेरे को ये आइडिया नहीं मिल रहा था कि इसको किस प्रकार से शासन के पास भेजा जाए, तो फिर स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से मालूम हुआ कि कलेक्टर साहब से या कमिश्नर साहब से इस बारे में चर्चा की जाए तो वो कुछ मार्गदर्शन देंगे। तो मैं उस समय कलेक्टर श्री आशीष उपाध्याय जी से मिला था, तो उन्होंने पूरा मैटर को देखा और कहा कि आप इसके लिए एप्लीकेशन लेके आइए, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और उसके लिए कमेटी बना दी जाएगी, इसको आप डिमॉन्स्ट्रेट करिएगा, और उसके बाद फिर मैं इसको गिनीज बुक के अधिकारियों के पास यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो उन्होंने कमेटी भी बनाई और उसका कुछ मीटिंग थी, तो उसमें उसके बारे में वेरिफिकेशन भी किया गया, लेकिन उसमें जो मेंबर्स थे मैथमेटिक्स के एचओडी स्थानीय थे, लेकिन उनको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो पूरा जो वेरिफिकेशन का वक्त था वो नहीं हो पाया। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसके बारे में जानकारी थोड़ा कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद फिर कलेक्टर साहब से डेट लेंगे, लेकिन वो अब ऐसा क्या रहा है तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, वो अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाया। तो इस विषय फिर मैं अभी जो कलेक्टर हैं श्री किदवई जी उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि पहले जैसी स्थिति न होने पाए तो आप ऐसा एक काम करिए कि एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढिए जिसको ये एस्ट्रोनॉमिकल रूल्स कन्फर्म हो, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। तो मैं उसको अपनी कमेटी में ले लूँगा और उनसे साइन करवा के और फिर उसको मैं गिनीज बुक के अधिकारियों को प्रेषित कर दूँगा। वैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में फाइन आर्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ आता रहता है कि किसी व्यक्तिगत रूप से या फिर कुछ एनिमल्स वगैरह ने भी फाइन आर्ट के क्षेत्र में कदम रखा, जैसे कि कुछ हाथियों के द्वारा फॉरेन में काफ़ी बड़ी पेंटिंग बनाई गई थी। तो मैंने कहा जब मनुष्य से लेकर और एक एनिमल भी इसमें कुछ कर सकता है, तो मैं इस क्षेत्र में फाइन आर्ट में हूँ तो मैं भी कुछ करना चाहिए, या मैं क्यों नहीं कर सकता कुछ। तो फिर मैंने विचार किया कि अभी बड़ी से बड़ी बनाई जा सकती है, तो हम छोटी छोटी क्यों नहीं बना सकते।
तो फिर मैंने सबसे छोटी बनाने का प्रयास किया। तो उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के अंदर मैंने ताजमहल जो बिल्डिंग आगरा में है इसके और इसके सामने जो गार्डन है और फाउंटेन प्लेस है जिसमें पानी में ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो कंप्लीट मैंने इसको लिया है। तो पेंसिल स्केच वर्क से भी लिया और पोस्टर कलर ड्राइंग से भी लिया था। इसको भी मैंने अभी जो लिम्का बुक के अधिकारी उनके पास इसकी सूचना भेजी है और गिनीज बुक के अधिकारियों के पास भी भेजी है। तो वो इससे ऐसी जानकारी मिली कि 10 अक्टूबर से जो रन की डेट रहती है उस समय तक वो सारे इनवाइट करते हैं इस प्रकार के, और फिर वो फाइनल करते हैं कि कहाँ कहाँ उनको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा उनके रिकॉर्ड के लायक है या नहीं है। तो वो खैर बात की बात है, मैंने भी इसमें अप्लाई किया हूँ। चित्रकला आदिकाल से चली आई है। इसमें सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार परिवर्तन होता गया है और आज की आधुनिक कला तक विकसित हो गई है। प्राकृतिक दृश्यों से प्रेम करने वाला प्राकृतिक संगीत से कैसे दूर हो सकता है। इसलिए इनकी हॉबीज में क्लासिक म्यूजिक पर आधारित संगीत के कैसेट का संग्रह एवं फोटोग्राफी शामिल है। नदियों के किनारे सूर्योदय से सुहाने दृश्य आकर्षित करते हैं। फिलेटली डाक सामग्री का संग्रह। किंग ऑफ द हॉबीज। नर्मदा नदी के किनारे पर निवास हो या तैरना ना आता हो, इस बात ने उन्हें तैराक बना दिया, जिससे बहुत अच्छा शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। आध्यात्मिकता और सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाई गई प्रकृति से प्रेम में ही काव्य रचना करने को मजबूर कर दिया। भेजा था जिसने मुझे इस जहां में, छिपाकर इस कला को मेरे हृदय के एक कोने में, खेलता रहा बचपन से लिए हुए इस कभी पेंसिल से, चाक से तो कभी रंगों से, और बनाकर मिलाता रहा उसे विधाता के बनाए सजीव चित्रों को। इतना सब कुछ देखने और सुनने से तो केवल नेत्रों और कानों को शीतलता के लिए हुई मिठास मिलती है। मुंह मीठा करने में भी पीछे नहीं रहे। खीर, गुलाब जामुन एवं सोयाबीन की बर्फी आदि बहुत स्वादिष्ट बना लेते हैं। तमन्ना यही है कि जब तक जीऊं, चलूं या फिरूं या मेहनत करूं, पढ़ूं या लिखूं, मुंह से बोलूं कलाम, ना बनाए मुझसे कोई ऐसा काम जो मर्जी तेरी के मुताबिक ना हो। मिथिला के क्षेत्र में जब मैं आया तब फिर मेरे को थोड़ा सा अंतर से ऐसा लगा कि व्यक्ति को बीमारियां वगैरह क्यों होती है। एक्चुअली जो रहता है कि मनुष्य कर्म तो करता है और संसार में कर्म ही करना पड़ता है उसको। अब वो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पिछले संस्कार कैसे थे या वर्तमान में उसको कैसा माहौल मिला हुआ है। तो जैसे व्यक्ति अनुचित तरीके से धनोपार्जन करता है तो फिर उसको उस प्रकार से बीमारियों के रूप में उसका भुगतान करना पड़ता है। तो फिर मैंने कई बार सोचा भी कि जो मेडिकल साइंस में मैंने जो योग्यता हासिल करी उसका कुछ उपयोग किया जाए, तो धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं बल्कि जो जिनको की चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती है। तो फिर मैंने सोचा कि वो तो ठीक है खैर अपने हिसाब से, लेकिन क्या ये उचित होगा कि जो सृष्टिकर्ता ने नियम निर्धारण करे उनके खिलाफ जाने के लिए, क्योंकि उसका जो अपना हिसाब किताब रहता है वो हम नहीं समझ सकते कि उसने किस प्रकार उसके कंप्यूटर में क्या फीड है, कि वो किस व्यक्ति ने किस प्रकार कर्म किए हैं और उनका वो किस प्रकार कर्म करवाना चाहता है। तो इसलिए फिर मैंने उस क्षेत्र में ज़्यादा दखल नहीं किया है। और ये जरूर सोचते हैं कि जब सृष्टिकर्ता ने किसी जीवात्मा को इस संसार में भेजा है तो किसी न किसी कार्य विशेष के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। अब व्यक्ति यदि सोचे कि मेरे को नहीं ये काम करना है, वो काम करना है, इसमें मेरे को इतना पैसा मिलेगा, उसमें इससे कमाई हो जाएगी, तो वो उसका सोचने का तरीका रहता है जो कि एक तरह से अनुचित हो जाता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आप उसके अंदर कौन सी विशेषता है जो सृष्टिकर्ता ने आपके अंदर रख के आपके संसार में भेजा है। तो उस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करे तो वो सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुकूल कहलाएगा। ये मैं एक विशेष रूप से यही कहना चाहूँगा कि जो आजकल जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि सफलता तो उनको प्राप्त करनी है, अब जिस क्षेत्र में जो जाना चाहता है उस क्षेत्र के लिए वो शॉर्टकट तरीका ना अपनाए, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से जो सफलता प्राप्त होती है वो कुछ देर के लिए होती है, आगे उनकी फिर प्रोग्रेस रुक जाती है। तो वो मेहनत से नहीं डरे, मेहनत से आज नहीं उनको कल अवश्य सफलता मिलेगी और अपने जीवन में कामयाब जरूर होंगे। चित्रों को बनाया करता हूँ या बनाने का प्रयास करता हूँ, तो एक मुकेश का गाया हुआ चित्रकला से संबंधित एक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चित्रकार है वो तो सृष्टि करता है, हम तो इससे चित्रण बनाते हैं लेकिन वो सजीव चित्रण करता है। तो वो गीत बहुत अच्छा सा है
तो मुकेश का ऐसा कहू की चीज है कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिससे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो हर तरफ रंग भरी। इस प्रकार से गीत है जिसमें होता है कि ये कौन चित्रकार है, तो वो चित्रकार सबसे बड़ा सृष्टि करता है, वो मुझको काफी प्रेरणा देता है कि मैं उससे कुछ सीखूं।